नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 3,54,000 के पार निकल गई। उधर राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक, नहीं तो इस सरकारी सुविधा का नहीं मिलेगा लाभ। उधर भारत और चीन सीमा विवाद में सेना को मिली खुली छूट, रोकी गई बातचीत। वहीं जरूरत पड़ने पर वापस पटरी पर लौट सकते हैं कई और ट्रेनें, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। उधर योगी सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के परिवारों को अब मिलेगी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। वहीं कोरोना संकट के बीच एटीएम से पैसे निकालने में डर रहे लोग, डिजिटल भुगतान में भी आई गिरावट। वहीं कोरोना के कारण वाहनों के कागजात देखना किया गया बंद। वहीं अमूल और मदर डेयरी को टक्कर देने की तैयारी में कोका कोला अब मसाला छाछ भी बेचेगी। उधर सितंबर और अक्टूबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार। वहीं लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 3,54,065 हो गई, जिसमें से 11,903 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 1,86,934 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक, नहीं तो इस सरकारी सुविधा का नहीं मिलेगा लाभ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अवधि बढ़ा दी है। कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रहे गरीब तबके के लोगों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता गेहूं, चावल और दाल बांटा जा रहा है। वहीं सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लिया जा सकता है। बता दें कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके बाद राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी पीडीएस से सस्ता राशन नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र ने कहा कि जब तक उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी नहीं कर देता, तब तक किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल कोई भी राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा नहीं होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा और न ही किसी का नाम लाभार्थियों की सूची से काटा जाएगा। सरकार के इस स्पष्ट आदेश के बाद लोग अपने राशन कार्ड को 30 सितंबर तक आधार कार्ड से लिंक जरूर करा लें। वह अगली बड़ी खबर, भारत और चीन सीमा विवाद में सैनिकों को मिली खुली छूट, रोकी गई बातचीत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें 20 जवान शहीद हो गए। अब खबर है कि लद्दाख में सेना को खुली छूट दे दी गई है और बातचीत भी रोक दी गई है। अब कमांडर मौके पर ही फैसला ले सकेंगे। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे पर गांदरबल से आगे वाहनों की आम आवाजाही रोक दी गई है। केवल जरूरी वाहनों को छूट है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। फिलहाल एलएसी पर तनाव बरकरार है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि देश इन वीर जवानों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा। इस कठिन घड़ी में देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे का बड़ा ऐलान, जरूरत पड़ने पर वापस पटरी पर लौट सकती हैं कई और ट्रेनें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में बंद ट्रेनों में से कुछ और ट्रेन पटरी पर लौट सकती हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार से राज्य सरकारें स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य ट्रेन चलाने का अनुरोध करती हैं तो और अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े नागरिकों के लिए उपनगरीय यानी लोकल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह केंद्र सरकार से अगर अन्य राज्य भी ट्रेन चलाने को कहते हैं तो रेलवे इसमें पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। आवश्यकता के अनुसार रेलवे मजदूरों के लिए भी ट्रेन चलाएगी। वह अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के परिवारों को अब मिलेगी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को डबल कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब यूपी का कोई भी जवान शहीद होता है तो उसके परिजनों को 25 लाख की बजाय 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अभी तक राज्य के मूल निवासी जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल में थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना में शहीद होते थे, अभी तक उन जवानों के शहीद होने पर उनके परिवार को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। लेकिन आज ये निर्णय लिया गया है कि अब शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें 35 लाख रुपए उनकी पत्नी और उनके बच्चों को दी जाएगी। बाकी 15 लाख रुपए की राशि उनके माता पिता को दी जाएगी। इस आदेश को 1 अप्रैल 2020 से लागू कर
कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के कारण वाहनों के कागजात देखना किया गया बंद, वीओसी ऐप से कट रहे चालान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब वायलेशन ऑन कैमरा ऐप यानी वीओसी से चालान कर रही है। इस ऐप के तहत ट्रैफिक पुलिस फोटो खींचती है और मौके पर चालान नहीं करती है। आपको बता दें कि साथ ही सड़क पर जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दिखता है उसका ही चालान किया जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहन को रोककर ना तो चालान कर रही और ना ही कागज चेक कर रही। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल ई चालान मशीन से चालान करने के सिस्टम को बंद कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी सर्किल ट्रैफिक इंस्पेक्टर व जेडओ के मोबाइल पर वीओसी ऐप लोड किया गया है। सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर व जेडओ के मोबाइल पर इस ऐप को लोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐप के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले की गाड़ी की फोटो और गाड़ी की मेक की फोटो इस ऐप में खींचकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सर्वर पर डाल दी जाती है। सर्वर से चालान जनरेट होता है और उल्लंघनकर्ता के मोबाइल पर स्वतः ही चला जाता है। ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि गाड़ी की फोटो व मेक की फोटो ठीक हो। फोटो ठीक नहीं होगा तो चालान नहीं होगा। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच एटीएम से पैसा निकालने में डर रहे लोग, डिजिटल भुगतान में भी गिरावट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच एटीएम से पैसा निकासी के दौरान संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। इससे लोग एटीएम से नकद निकासी नहीं कर रहे। रिजर्व बैंक के अनुसार इस साल अप्रैल में एटीएम से निकासी 47% की गिरावट के साथ 28.6 करोड़ रह गई। दूसरी ओर आधार कार्ड सक्षम भुगतान प्रणाली से निकासी इस दौरान दोगुनी होकर 8.7 करोड़ हो गई। रिजर्व बैंक के मुताबिक इसके साथ ही पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन के जरिए नगद निकासी में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च और अप्रैल के दौरान इसमें 21% की वृद्धि दर्ज की गई। आधार कार्ड से निकासी में इजाफा यह दर्शाता है कि लोग कोरोना को लेकर जोखिम उठाने से बच रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, अमूल और मदर डेयरी को टक्कर देने की तैयारी में कोका कोला अब मसाला छाछ भी बेचेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक निर्माता कोका कोला इंडिया ने अपने डेयरी बेवरेज ब्रांड वीओ के तहत मसाला छाछ पेश किया है। मसाला छाछ के जरिए कंपनी देसी पेय कैटेगरी में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बना रही है। कंपनी ने मसाला छाछ के 180 ml के पैकेट की कीमत 15 रुपए रखी है। माना जा रहा है कि इससे अमूल और मदर डेयरी को कड़ी टक्कर मिलेगी। वीओ का दावा है कि उसके मसाला छाछ में घर की बनी पारंपरिक छाछ की शुद्धता और मसाले मौजूद हैं। इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या फिर कलर नहीं मिलाया गया। वहीं अमूल मस्ती छाछ के 180 ml पैक की कीमत 10 रुपए है, जबकि मदर डेयरी के 200 ml तड़का छाछ की कीमत 12 रुपए है। वह अगली बड़ी खबर, सितंबर और अक्टूबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक एस गुरुमूर्ति ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस संकट के बाद सितंबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। गुरुमूर्ति ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक सेमिनार में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को अंतरिम उपाय माना जा सकता है। आरएसएस विचारक ने कहा कि अंतिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोरोना वायरस संकट के बाद सितंबर में या फिर अक्टूबर में होने की उम्मीद है। यूरोपीय देश और अमेरिका घाटे को भरने के लिए मुद्रा की छपाई कर रहे हैं, जबकि भारत के लिए ऐसा करने की बहुत कम गुंजाइश है। वह अगली बड़ी खबर, लगातार 11वें दिन भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। 17 जून 2020 को पेट्रोल की कीमतों में 53 पैसे और डीजल की कीमतों में 60 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। आपको बता दें कि 11 दिनों में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 17 जून को दिल्ली में पेट्रोल के भाव 77 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 84 रुपए 15 पैसे और डीजल 74 रुपए 32 पैसे हो गया। चेन्नई में पेट्रोल 80 रुपए 86 पैसे और डीजल 73 रुपए 69 पैसे हो गया। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में पेट्रोल 79 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वह अगली बड़ी खबर, भारत ने निकाली चीन के टायरों की हवा, इंपोर्ट पर लगाई पाबंदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने चीन के टायरों की हवा निकाल दी है। भारत में इंपोर्ट होने वाले रबड़ टायरों पर सरकार ने कड़ी पाबंदी लगा दी। इससे 20 देशों से भारत में आने वाले टायर पर असर पड़ेगा, जिनमें थाईलैंड और चाइना से आने वाले टायर भी शामिल हैं। पाबंदी के तहत इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना टायर नहीं ला पाएंगे। जिन टायरों पर पाबंदी लगी है उनमें मोटर कार, रेसिंग कार, कार, बस, मोटरसाइकिल और साइकिल के टायर शामिल हैं। हालांकि इसमें ट्रक
ट्रक के टायर शामिल नहीं हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस से तबाही जोर पर, शमशान और कब्रिस्तान के लिए ढूंढी जा रही जमीन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और मौत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले में शमशान और कब्रिस्तान के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने को कहा गया है। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी सबके अंतिम संस्कार को समय से करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से ही अस्थायी शमशान और कब्रिस्तान ढूंढने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रति 10 लाख लोगों पर 74.82 लोगों की मौत हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में यह संख्या मात्र 33.51 है। वही मौसम अपडेट इसका मेड वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों, आंतरिक महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के लगभग सभी भागों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।